Okay, hello everyone and welcome to the next video in rates and returns, which is the first learning module or the first chapter from your CFA Level 1 2024 curriculum. Of course, this reading falls under quantitative methods और इस वक्त आज हम पढ़ रहे हैं इसका आज हम कंटिन्यू करेंगे with the seventh part from this video. लास्ट पार्ट के अंदर जो है हम लोगों ने हार्मोनिक मीन को देखा था, राइट? और अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक नए लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, जिसके हम लोग देखेंगे मनी वेटेड एंड टाइम वेटेड रेट्स ऑफ रिटर्न, राइट? दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स जो बेसिकली हम अब ओवर द नेक्स्ट टू वीडियोस देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को हम देखेंगे टाइम वेटेड रेट्स ऑफ रिटर्न, और फिर हम देखेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मनी वेटेड रेट्स ऑफ रिटर्न, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, राइट? हम इसके अंदर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है हमें एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग इवैल्यूएट कर सकें किसी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को, राइट, बेस्ड ऑन दीज टू मेजर्स। यानी कि हम किसी भी पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को इवैल्यूएट कर सकें बेस्ड ऑन the money weighted rate of return and the time weighted rate of return, right? So let's start with the first part of this learning objective, जिसके हम लोग money weighted rate of return देखेंगे। Okay, so money weighted rate of return जो है वो basically क्या है? Now before we dive into that, I'd like to point out कि arithmetic mean return जो कि हमने last arithmetic mean return और geometric मीन रिटर्न जो हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखे हैं, उसके अंदर उनकी जो कंप्यूटेशंस हैं, उनकी जो हमने कैलकुलेशंस कर रहे थे, उसके अंदर हम लोग टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस के लिए अकाउंट नहीं करते। आई एम गोइंग टू रिपीट दैट बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट। आई जस्ट सेड के अरिथमेटिक मीन रिटर्न और जियोमेट्रिक मीन रिटर्न के अंदर हम लोग टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस को नहीं देख रहे होते, ठीक है ना? हम उसके सिंपल देखते हैं कि let's not go into a lot of detail with those. If you have not seen those videos, then I recommend you guys go back and watch the last two videos. उसके अंदर आप लोगों को arithmetic mean और geometric mean समझ आ जाएगा। We discussed it in quite a lot of detail, right? So anyway, तो ये once you go through those videos, you will realize what I'm saying is true, that the arithmetic mean return and your geometric mean return, they do not take into consideration the timing of your cash flows, right? यानी कि किस वक्त कितना कैश फ्लो अंदर आ रहा है और कितना कैश फ्लो बाहर जा रहा है, वो इन चीज़ों को नहीं कंसिडरेशन में लेते। ये दोनों जो मेथड्स हैं। तो अब आपको समझाने के लिए कि why is it actually important, या why is money weighted rate of return and especially money weighted rate of return, why is it important? तो मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, how does it matter, right? In other words, at what point in time was the cash injected into the portfolio, and or vice versa, at what point in time was the कैश टेकन आउट ऑफ द पोर्टफोलियो, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट? आप बेस्ड ऑन द रिटर्न्स दैट आर बीइंग जनरेटेड ओवर टाइम, राइट? सो हम एक एग्जांपल ये लेते हैं कि एक इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करता है $1,000 एट T0। ओके, हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं या कि ईयर 0 या T is equal to 0। लेट्स से दिस T is equal to 0. This represents the present point in time, okay, the right now, okay, as we speak, okay, और फिर t is equal to 1 यहां पर है, okay, which is t is equal to 1, okay, which is 1 year और 1 period बोल सकते हैं, लेकिन हम इस एग्जांपल के अंदर years लेते हैं, right? तो let's take 1 period to be 1 year from now, okay? So हम इस एग्जांपल में कह रहे हैं कि अगर हम लोग इन्वेस्ट करें
$1000 at t is equal to 0, right, at this point, right, और फिर हम इन्वेस्ट करें at t is equal to $1.50, ओके, राइट, t is equal to 0 पे हमने कितने इन्वेस्ट किए, $1000, और t is equal to 1 पे यानी कि 1 साल के बाद और वन ईयर फ्रॉम नाउ हमने इन्वेस्ट किए $50, राइट. नाउ एंड प्लीज रिमेंबर कि हम लोग इस वक्त क्या देख रहे हैं, हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज किस तरीके से ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को इंपैक्ट करती हैं, राइट. सो लेट्स से अब हम कह रहे हैं कि हमारी जो एनुअल रिटर्न्स हैं, सॉरी, अब हम कह रहे हैं कि हमारे जो एनुअल या ईयरली रिटर्न्स हैं, एनुअल स्लैश ईयरली रिटर्न्स, ओके, तो वो अगर हमने फर्स्ट ईयर में ओवर द फर्स्ट पीरियड हम लोगों ने लेट्स से वी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ लेट्स से वी मेड अ लॉस ऑफ 75%, राइट. So what we're saying is कि over this first time period, we made a loss of minus 75%, okay? और फिर हम सेकेंड ईयर के अंदर हम how much did we lose? We lost 30%, okay? So from this period onwards, okay, although I haven't shown it over here, but let's say that there is this timeline is कंटिन्यूइंग ओवर, राइट, जैसे आगे से टाइमलाइन हमारी चल रही है, तो लेट्स से ओवर दैट नेक्स्ट पीरियड हम लोग बेसिकली कितना अर्न करते हैं, हम बेसिकली 30% अर्न करते हैं ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, राइट. सो अगर t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 तक जाते हैं तो हमने बेसिकली उस नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर हमने 30% कराई है, ठीक है ना, राइट ओवर हेयर, ओके. सो तो अगर ये सिचुएशन है, राइट, अगर ये सिचुएशन है तो कैन यू सी नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज ओवर हियर, राइट. आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिनट टू look at this specific scenario, okay. Look at this scenario and think about what the problem is, right. Why are we saying ke and remember one more time, you know, we are trying to see as to के टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो से क्या इंपैक्ट पड़ता है बेस्ड ऑन द रिटर्न्स दैट द पोर्टफोलियो जनरेट्स, राइट. तो एंड बाय द वे दिस इज गोइंग टू बी गुड एक्सरसाइज फॉर यू गाइज. आई वुड लाइक फॉर यू गाइज टू स्टॉप, पॉज योर वीडियोस एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक कि जो इसका टाइम का क्या इंपैक्ट पड़ा है, किस पॉइंट पे हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं. और मैं आपको टिप या हिंट ये दे रहा हूँ कि साथ में आपने रिटर्न्स को देखना है, ठीक है ना. तो अगर आप टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, राइट, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज देख लें, राइट, और उसके साथ आप रिटर्न जनरेटेड ओवर दोस टाइम पीरियड देखें, तो व्हाट डू यू सी, राइट. आप क्या समझ में आ रहा है आपको. और वन मोर टाइम वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पोर्टफोलियो रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, राइट. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिनट, ओके. सो अब ये हुआ कि अगर हम इसके ऊपर सोल्यूशन पे आए तो हम ये देखेंगे कि क्योंकि हमने सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट पे हमने क्योंकि सबसे पहले $1000 इन्वेस्ट किए, राइट, विच फॉर दिस पोर्टफोलियो इज अ वेरी बिग अमाउंट, ओके. इट्स अ वेरी सब्सटैंशियल अमाउट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस पोर्टफोलियो, राइट, बिकॉज अगेन वी नो के सेकेंड ईयर में जाके सिर्फ $50 इन्वेस्ट किए थे, राइट. तो अगर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज जस्ट हाउ मच इज द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ओवर दिस टाइम पीरियड, $1050, ओके. तो इस टोटल पोर्टफोलियो के अंदर जो कि जिसकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज $1050, राइट, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट्स और लॉसेज जो कि पोर्टफोलियो बनाएगा, वो नहीं हम देख रहे हैं. हम सिर्फ देख रहे हैं इन्वेस्टर ने अपनी जेब से कितना पैसा डाला है इसके अंदर, ठीक है ना, नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट्स और लॉसेज, ओके. तो अगर सिर्फ हम वो देखें, वो अमाउंट जो कि इन्वेस्टर ने अपनी जेब से डाला, तो वो $1050 हो गए, ओके. उसमें से t इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट के ऊपर हमने $1000 इन्वेस्ट किए थे, ठीक है ना, और यानी कि t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ओके, विच इज द सेम एज द बिगिनिंग ऑफ विच इज द एंड ऑफ ईयर 0 और द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, ओके. तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 में आपने $1000 इन्वेस्ट किए और ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, ओवर दिस टाइम पीरियड
आपने कितना क्या क्या आपने रिटर्न जनरेट किया? आपने -75% का रिटर्न जनरेट किया. इन अदर वर्ड्स, यू मेड लॉस ऑफ $750. Okay, negative. You made a loss of $750. Okay. और फिर आपने t is equal to 0 पे, यानी कि t is equal to 1 पे, which is the end of the first year, right? इस पॉइंट के ऊपर आपने जाके एक और $50 को इन्वेस्ट किया, राइट? आपने एक और $50 को इन्वेस्ट किया इधर. ओके, सॉरी, let me go back. ओके, आपने वापस जाके उसको यहां पे इन्वेस्ट किया. क्या व्हाट्स हैपनिंग? जस्ट अ मिनट, वी आर हैविंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज. ओके, तो हमने बेसिकली इधर जाके, सॉरी, ओके, लेट मी जस्ट राइट दैट अगेन. t is equal to 0 पे. ओके, so t is equal to 1. So one more time, 75%. सॉरी अबाउट दैट, जो थोड़ा सा ग्लिच आया था, इसकी वजह से हमने वी लॉस्ट सम ऑफ द डेटा, बट एनीवे वी हैव द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टिल अवेलेबल, राइट? तो बेसिकली हम लोगों ने t इज इक्वल टू 1 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों के पास $50, हमने एक और $50 इन्वेस्ट किए, राइट? और फिर उस ईयर से आगे, यानी कि t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 2 तक, यानी कि ओवर द सेकेंड ईयर ऑफ द पोर्टफोलियो, ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द होल्डिंग पीरियड, द सेकेंड ईयर, उसके हमने 30% जनरेट किया, राइट? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? अगेन, जो मैं आपसे इनिशियली सवाल पूछा था, तो उसका जवाब ये है कि अगर हम इसको देखें, इस सिनेरियो को हम देखें, एंड बाय द वे आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग, राइट, बिकॉज ये बहुत मेसी हो रहा है. And I'm going to put up only the necessary things again. I'm going to remove everything one more time. Okay, and let me just put this in. T is equal to 0 के ऊपर हमने $1,000 इन्वेस्ट किए. ओके, और लेट्स से ये यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ ना, बीच में इसको T is equal to 1 कर देते हैं और T is equal to 2 कर देते हैं. ओके, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि T is equal to 1 के ऊपर हमने $50 इन्वेस्ट किए. ओके, और ठीक है ना, राइट? एंड ओवर दिस पीरियड वी हाउ मच रिटर्न वी जनरेट? वी मेड अ लॉस ऑफ 75%. ओके, एंड ओवर दिस टाइम पीरियड वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%. ओके, दिस इज एक्चुअल सिनेरियो. मैंने लास्ट टाइम भी ये बनाया था, बस उसके अंदर थोड़ा ये जो पीरियड था कि मैंने आगे पुश किया हुआ था, यानी कि आई जस्ट स्टेटेड कि ये आगे नजर आ रहा होगा. वी कुड नॉट सी इट प्रॉपर्ली, बट आई हैड मेंशन्ड दैट, राइट? सो एनीवे, तो ये अगर सिचुएशन है, और इसके अंदर अब आप ये लोग देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपने $1,000 इनिशियली इन्वेस्ट किए, एंड बिकॉज वंस यू इन्वेस्टेड दिस अमाउंट, उसके बाद आपको लॉस हुआ 75% का, राइट? 75% का. तो बेसिकली आपको बहुत मेजर लॉस हुआ, राइट? और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को. वाई? बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज. ओके, रिटर्न्स तो आपके पोर्टफोलियो ने जनरेट जो करने थे वो करने ही थे, राइट? तो अगर, right, so basically what are we getting at? What the point I'm trying to make is कि let's say अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर हमने 1000 नहीं, अगर हमने $50 इन्वेस्ट किए होते, अगर सिर्फ $50 इन्वेस्ट किए होते, राइट? और लेट्स से ये $1000 हमने इस पॉइंट पे जाके इन्वेस्ट किए होते. ओके, तो knowing what we know now, यानी कि इन रेट्रोस्पेक्ट, यानी कि हमें लेट्स से अब तो टाइम गुजर गया, लेट्स से हमने इन्वेस्ट कर दिया इनिशियली 1000 और हमने उसके ऊपर नुकसान भी कर लिया 75% का. लेकिन अब नोइंग व्हाट वी नो नाउ, कि हमने कहा कि अच्छा, अगर हमने ओवर द फर्स्ट टाइम पीरियड हमने 75% का लॉस करा है, तो अगर हमने टाइमिंग अपनी डिफरेंट की होती, यानी कि हमने $50 t इज इक्वल टू 1 पे नहीं, 50 हमने यहां नहीं, 50 हमने यहां इन्वेस्ट किए होते, तो आपका जो लॉस है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का लॉस बहुत कम होता. क्यों?
क्योंकि $1,000 के ऊपर जो हमने एक्चुअली इन्वेस्ट किया था उसका 75% और उसका -75% इज $750 इन लॉसेज, ओके। जबकि $50 का -75% is how much? $37.5, okay. Just look at the difference. Just look at this difference between the two cash flows, okay. Just look at the difference between these two cash flows, okay. These two, sorry. Just look at the difference between these two cash, right? These two cash flows, okay. तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने T is equal to 0 पे $50 इन्वेस्ट किया होता और 1000 नहीं किया होता तो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो लॉस है वो कम हुआ होता, ओके। सो दैट्स द पॉइंट दैट वी वर मेकिंग ओवर हियर के अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कंपनी कंप्यूटेशंस के अंदर, बाय द वे वी टॉकिंग ओवर हियर नाउ, कि हम लोग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जो कंप्यूटेशंस हैं या कैलकुलेशंस जो हैं उसके अंदर हम टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज को अकाउंट नहीं करते, विच इज अ प्रॉब्लम, राइट, विच इज अ प्रॉब्लम। तो अगर स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वी जस्ट डिस्कसिंग, तो इस जैसे सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर हम लोग को प्रॉब्लम होगा। इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस द रिटर्न दैट, it's not going to give us an accurate representation, right? Or at least, you know, or at least हमें टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज की इंपॉर्टेंस का पता नहीं चल सकता जब तक हम इसको मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न से फॉर एग्जांपल नहीं देख रहे, राइट। आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखेंगे कि मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर जो है वो सिचुएशन ये है हमारी। गो बैक एंड ओके, रिमूव्ड इट, ओके नाउ। सो अब सिचुएशन ये है कि ये हमारे ईयर्स हैं, ओके। ये जो कॉलम है ये हमारे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, राइट, इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ओके। और ये हमारा नेट रिटर्न है ओवर दैट टाइम पीरियड, ओके। सो यानी कि एट द एंड इन ईयर 1, right, at the start of year 1 we had how many assets under investment did we have? We had $60 million, okay. और over that time period year 1 हमने कितना net return generate किया? We generated return of 20%, okay. So let's see कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। And by the way, before I get to this table, let me actually take you through all these three rows, right. So T is equal to 1 पे यानी कि at the start of year 1 we invested $60, okay, or we had $60 million in assets under management, और over the first year यानी कि beginning of year to end of year तक हमने 20% रिटर्न जनरेट किया हमारे पोर्टफोलियो ने। At the beginning of year 2 हमारे जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे at the beginning of year 2 again there were $72 million, okay. और ओवर दिस टाइम पीरियड यानी कि टी इज इक्वल, और मैं एक छोटी सी टाइमलाइन भी आप लोग बना देता हूँ, ये ओके, दिस टी इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, ओके। तो टी इज इक्वल टू 0 पे यानी कि टी इज इक्वल टू 0 यानी कि एंड ऑफ ईयर 0 इज द सेम एज द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, ओके। इस पॉइंट के ऊपर हमने बेसिकली कितनी इन्वेस्टमेंट की और हाउ मेनी एसेट्स वी हैव अंडर मैनेजमेंट? वी हैड 60 million, okay, right, dollars, okay, and I just am over here million, okay. Then at the end of year 1, which is this point, is the same as the beginning of year 2, okay, this point, okay, this point. यहां पर हम लोगों ने, let me remove this, यहां पर हम लोगों ने at the end of year 1 या beginning of year 2 में हम लोगों के पास $72 million थे, ओके, $72 million थे, ओके। और and by the way, over this time period from over the first year
हम लोगों ने रिटर्न कितना जनरेट किया 20%, ओके, प्लस 20%, राइट। और फिर हमने ईयर 1 से एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर 1 या बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 से लेके एंड ऑफ ईयर 2 तक हमने कितना जनरेट किया -10%, ओके। और हमने फिर थर्ड ईयर के अंदर यानी कि इस पॉइंट पे हमने क्या करा, हमने बेसिकली बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ईयर 2, ये जो पॉइंट है दिस इज एंड ऑफ ईयर 2 और बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, ओके। इसके ऊपर हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने थे, $83 million, ओके। और ओवर दिस टाइम पीरियड हमने रिटर्न जनरेट किया 30% का, ओके, राइट। I'm going to remove some of this text, some of the annotations, okay. So अब ये आपकी जो timeline, if you remember from my timeline, if you guys remember I mentioned ये timeline आप लोग की बहुत important है, right? So I've just made a timeline. इस timeline को देख के आपको बहुत clarity आ रही है कि what's actually going on, और आपको इस question को solve करने में बहुत help होगी, right? So let's start. अब हम नेक्स्ट टेबल को देखते हैं, राइट। सो लेट्स सी कि इस टेबल में क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पहले कॉलम को देखें, इस कॉलम को, तो वी कैन सी दैट दिस इज ईयर 1, ओके। सो अगर हम ये भी पूछें कि सबसे पहली रो में है कि बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी कि टी इज इक्वल टू, हम बाय द वे हम किस पॉइंट पे खड़े हैं इस वक्त हम खड़े हैं, वी आर एट दिस पॉइंट, ओके, टी इज इक्वल टू 0 पे, राइट। बिकॉज बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर के हम बात कर रहे हैं, राइट। तो बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर वाज 0, ओके। बाय द वे दिस इज एन अजम्पशन वी मेक के हमारा जो सबसे पहला पीरियड जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे पहले वाले पीरियड में हमारा पोर्टफोलियो वाज 0, ओके। यानी कि at the beginning of the first period we made our total first initial investment, okay, which in this case is going to be $60 million, okay. So, and by the way, let me just remove some of this, okay. तो अगर हम लोग इसको देखें कि बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तो हमने कहा कि यानी कि इस एरिया में बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ओके, हम इसमें देखते तो वो 0 था, ओके। इस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट टी इक्वल टू 0 पे की है, ओके। सो विच टी इक्वल टू 0 इज द एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ओके। अच्छा, बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर 0 था, लेकिन हमने जब हम टी इक्वल टू 0 पे यानी कि द प्रेजेंट पॉइंट टाइम पे जब हमने जिस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट शुरू की उस वक्त हमने कितने डॉलर्स इन्वेस्ट किए, हमने बेसिकली $60 million इन्वेस्ट किए, जो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ओके। अब द नेक्स्ट थिंग वी गोना सी इज के न्यू इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर में देखिए 60 मिलियन हो गए, वो हमने यहां पे डाल दिया। इसके बाद विड्रॉल बाय द इन्वेस्टर वो 0 था, ओके। विड्रॉल बाय द इन्वेस्टर वाज 0, ओके। तो इसका मतलब है कि ओवर द फर्स्ट पीरियड हमने बेसिकली अमाउंट कोई विड्रॉ नहीं किया, ठीक है ना। यानी कि ओवर दिस टाइम पीरियड हमने कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं किया। अच्छा, नेट बैलेंस एट स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज सो, एंड बाय द नेट बैलेंस इज व्हाट, नेट बैलेंस इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट, राइट। नेट बैलेंस कुड बी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर, जो कि ये पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट जो है विड्रॉल बाय द इन्वेस्टर। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इफ वी सबट्रैक्ट दीस टू, हमें पता चल जाएगा कि हमारा नेट बैलेंस फॉर द ईयर कितना था, ओके। नाउ राइट, सो ये बेसिकली हम लोग का नेट बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आ गया, ओके। सो वी आर सेइंग दैट net balance at the start of the year is $60 million in assets under management, right? Why? Because हमारे at the beginning of the first year हमने
हमने इन्वेस्टमेंट की 60 मिलियन की, लेकिन हमने कोई विड्रॉल नहीं किया, राइट। तो इसका मतलब है कि नेट हमारी इन्वेस्टमेंट, नेट बैलेंस हमारी इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज $60 million, ओके। देन इन्वेस्टमेंट रिटर्न फॉर दैट ईयर, ओके, नाउ वी आर ओवर हियर एट दिस पॉइंट, राइट। फिफ्थ रो के अंदर, राइट। तो नेट रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न फॉर द ईयर वाज 20%, ओके। सो अगर इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज 20%, तो हमारा इन्वेस्टमेंट गेन या लॉस कितना हुआ? तो अगर बिकॉज दिस वाज एंड बाय द वी कैन सी दिस ओवर हियर एज वेल कि ओवर द फर्स्ट ईयर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ 20% का प्लस 20% का नेट रिटर्न जनरेट किया। तो इसका मतलब है कि एट ओवर दैट टाइम पीरियड वी मेड एन इन्वेस्टमेंट गेन ऑफ $12 million, ओके। व्हाई? बिकॉज 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 और 20% इज $12 million, राइट। तो $12 million का हमने गेन किया। तो अगर हमने साल के शुरू में हमारे पास $60 million थे और हमने साल के दौरान हमने $12 million का प्रॉफिट किया, सॉरी 20% का प्रॉफिट किया, विच इज इक्वल टू $12 million इन एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो नेट हमारे पास साल के एंड में कितना बचा? साल के शुरू में 60 प्लस 12 million in asset in gains, so balance at end of year became $72 million, okay। अब यही जो आपका रिटर्न है, यही जो आपका टोटल बैलेंस है, ओके, इसको हम ले जाते हैं इधर से इधर, ओके। एंड ऑफ ईयर बैलेंस बिकम्स द एंड ऑफ ईयर, सो कैरिड फॉरवर्ड और नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड, ओके। सो अगर हमने पहले साल के एंड पे हमारे पास $72 million थे, तो नेक्स्ट ईयर 2 के बिगिनिंग में कितने थे? 72 million, राइट। बिकॉज ईयर एंड ऑफ ईयर 1 इज सेम एज बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, ओके। सो हमने इस पॉइंट पे जब हम आए ईयर 2 पे, बाय द वे बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना हम लाए? 72 million का, ओके। वी कैन सी दैट, राइट। सो उसके बाद जो है, बाय द वे हमको लेट मी रिमूव ऑल द एनोटेशंस बिकॉज गेटिंग रियली बहुत ज्यादा क्लस्टर, बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो गई है स्लाइड्स, दे रियली बिकम मेसी, सो लेट्स क्लियर इट आउट, ओके, राइट। सो हमने ये मेंशन किया कि एंड ऑफ ईयर बैलेंस, एंड ऑफ ईयर 1 का जो बैलेंस था वो बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 के अंदर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया, ओके। नाउ न्यू इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर्स, ये हम देख सकते हैं कि ये जीरो थी। हाउ कैन वी सी दैट? बिकॉज हमारे जो इस वाली लाइन में अगर आप देखें तो हमें नजर आ रहा है कि ईयर 2 के शुरू में हमारे पास $72 million थे, राइट। दिस वी आर टोल्ड दिस इन द क्वेश्चन, राइट। अगर ये सिचुएशन है तो वी कैन क्लियरली सी दैट कुछ चेंज नहीं आया इसके अंदर, यानी इन दो वैल्यूज के अंदर कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो इसलिए वी आर सेइंग के बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ओके। जितना हमारे पास हमने बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 में हमारे पैसे थे विच वाज 60 million, और ओवर दैट फर्स्ट पीरियड हमने रिटर्न जनरेट किया 12 million का। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारे 72 million थे, और वही बैलेंस हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट ईयर को, ओके। प्रीवियस ईयर का बैलेंस हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया, तो वो $72 million हमारे पास शुरू में थे, राइट। और हमने इसके अंदर कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, जीरो, और विड्रॉल भी नहीं किया, ओके। तो नेट बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज 72 million, वी नो दिस, वी जस्ट डिस्कस दिस, राइट। और फिर सेकेंड ईयर के अंदर इस साल पे हमें नेट लॉस हुआ 10% का। तो 72% का 10% कितना लॉस होता है? दैट्स -7.2 million इन एसेट्स, राइट। सो $72 million हमने, तो $72 million का हमने लॉस किया, राइट, ओवर द सेकेंड ईयर, ओके, ओवर द सेकेंड ईयर। सो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर टू एंड ऑफ सेकेंड ईयर का जो टोटल पीरियड हुआ उसके अंदर हमने 10% का लॉस किया। ऑन व्हाट अमाउंट? $72 million के, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 के अंदर हमारा इनिशियल जो ये स्टार्टिंग बैलेंस जो था, ये नेट बैलेंस जो था वो 72 million था। तो $72 million के ऊपर ही हम कमाएंगे या लूज करेंगे ना।
So that's why over the second period, if I make the timeline again, 0, 1 and 2, right? तो ये फर्स्ट पीरियड के अंदर हमने 12 मिलियन डॉलर्स कमाए और सेकेंड पीरियड के अंदर हम लोगों ने कितना कमाया? हमने बेसिकली कमाया, हमने लॉस किया 7.2 मिलियन डॉलर्स का. ओके, एंड लेट्स सी कि आगे उससे आगे क्या होता है. उससे आगे ये होगा कि अभी लेट्स एक्चुअली finish the first part, the second year, this part. तो राइट, सो ईयर के स्टार्ट ऑफ द ईयर पे हमारा नेट बैलेंस 72 मिलियन डॉलर्स था और हमने 10% का लॉस किया, विच 7.2%. तो हमारा बैलेंस एट एंड ऑफ ईयर होगा 64.8%. ओके, 64.8 मिलियन डॉलर्स. ओके, वाई? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 72 माइनस 7.2, अगर हम ये करें तो we'll get 64.8 million. Okay, okay, 64.8 million dollars, right? Now this is, and by the way, I'm going to remove everything, all my annotations. Now अगर आप लोग ये देखें कि तो एंड ऑफ ईयर बैलेंस यानी कि एंड ऑफ ईयर 2 बैलेंस जो है वो बेसिकली ये 64.8 है. तो अगर एंड ऑफ ईयर बैलेंस ये है तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 बैलेंस कितना होगा? वो भी सेम होगा, 64.8 ही होगा, राइट? बिकॉज जो आपके पास ईयर 2 के एंड पे बैलेंस था वही आपका बैलेंस बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 पे होगा. इट्स द सेम थिंग, एंड ऑफ ईयर 2 और बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 सेम पॉइंट इन टाइम. ओके, जस्ट डिफरेंट नेम्स फॉर इट. ओके, तो अगर ये सिचुएशन है तो हमारे पास एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 पे हमारे पास 64.8 मिलियन है. नाउ the new investment by the investor, the new investment made by the investor is 18.2 million dollars. How do we know this? How do we know this? The reason why the way we came up with this is by looking at this line, this row. Okay, the third row in this table, we can tell. How can we tell? हमें ये पता है कि बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 पे हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो बैलेंस एट एंड ऑफ ईयर था, एंड ऑफ ईयर 2 या बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जब इफ यू टॉक अबाउट ईयर 3, तो ईयर 3 के शुरू में या सेकेंड ईयर के एंड में हमारे पास कितना 64.8 था. लेकिन एंड आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग, अगर आप इस टेबल को देखें तो हमें ये टेबल कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 यानी कि एंड ऑफ ईयर 2 पे हमारे पास 83 मिलियन डॉलर्स थे इन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस सेकंड ईयर के एंड पे या थर्ड ईयर के शुरू में 64.8 थे. तो फिर वो बाकी ये 83 फिर कैसे बने? यानी कि वो बेसिकली 18.2 मिलियन का शॉर्टफॉल कहां से आया? राइट, बिकॉज व्हेन वी ऐड दीज टू 64.8 को और 18.2 को हम ऐड करें तो हम लोग के पास 83 मिलियन डॉलर्स आ जाते. वी गेट दिस. तो ये हमारे पास कहां से आया? सवाल ये हो रहा है. तो उसका जवाब ये है कि हमने बेसिकली नई इन्वेस्टमेंट की. इट जस्ट गोज विदाउट सेइंग, राइट? इट्स जस्ट लॉजिकल थिंग. अगर आप यू थिंक अबाउट इट कि मैं आप कह रहे हैं मैंने मेरे पास ईयर 2 के एंड पे 64.8 मिलियन डॉलर्स थे. मैं आपको कह रहा हूं कि उसी पॉइंट पे आपके पास जो आपने नया साल शुरू किया है, आप कह रहे हैं मैंने ईयर 2 के एंड पे मेरे पास 64.8 मिलियन डॉलर्स थे, और मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने उसी पॉइंट पे आपके पास एक्चुअली 83 मिलियन डॉलर्स थे. तो व्हाट हैपेंड? यू बेसिकली ब्रॉट और इन्वेस्टेड न्यू कैपिटल, ब्रॉट मोर कैपिटल इनटू द पोर्टफोलियो, और वो 18.2 मिलियन डॉलर्स का था. राइट, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द एनोटेशंस. अच्छा, विड्रॉल आपने जीरो किए. ओके, विड्रॉल आपके इस साल में कोई नहीं थे. नेट बैलेंस एट स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना हो गया? नेट बैलेंस स्टार्ट ऑफ ईयर 83 मिलियन डॉलर वी आर टोल्ड ओवर हेयर. ओके, तो ये 83 मिलियन हो गया. राइट, और ये हम लोग को इन दोनों को ऐड करने से मिला है. ओके, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 83 मिलियन डॉलर आ जाएगा. अब जब 83 मिलियन डॉलर आ गया तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न फॉर द ईयर कितना हो? इन्वेस्टमेंट रिटर्न फॉर दैट ईयर, तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न फॉर दैट ईयर हो 30%. राइट, हमें हाउ डू वी नो? वी आर गिवन दिस ओवर हेयर ऑन दिस टेबल. ओके, तो अगर ये सिचुएशन है तो 83 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 will give us how much? It will give us 24.9. Right, 83 multiplied by 0.3 is
$24.9 million. रिमूव दिस, राइट. सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सिंपली तो वी विल गेट this $24.9 million. This is what, this is your investment gain for the year, for the third year. Okay, over the third year you made this portfolio made a profit of $24.9 million. Okay, तो अगर आपके पास बिगिनिंग ऑफ ईयर पे आपके पास ये था बिगिनिंग पे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और आपने ओवर दैट टाइम पीरियड, ओवर दैट ईयर आपने इतने प्रॉफिट बनाया, तो आपका ईयर एंड पे कितना हुआ? आपने, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेसिकली अगर 83 प्लस 24.9, वी विल गेट हाउ मच? वी गेट 107.9, राइट. 83 प्लस 24.9 इज $107.9 million. ओके, तो ये हमारी सिचुएशन थी. This is how we're going to come up with this entire table. Okay, this is how we came up with the entire table. अब remember, what are we doing? We are basically trying to calculate the money weighted rate of return. Okay, अभी ये तो आपने सिर्फ कैलकुलेशंस किए हैं, अभी आपने सिर्फ कैश फ्लोस को डिटर्मिन किया, किस पॉइंट पे कितना कैश फ्लो आ रहा है जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो डिटर्मिन किए हैं. अब जो है फाइनल कैलकुलेशन आएगी मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न की. तो आपने अब क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि आपने बेसिकली CF0 CF0 जो है बेसिकली उसके अंदर आपका कितना आ रहा है, राइट. अब राइट, ये जो टेबल हमने बनाया है ये बेसिकली हमने डिटर्मिन करने के लिए बनाया है कि हमें पता चल जाए किस पॉइंट पे क्या कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, राइट. बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप मनी वेट रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकेंगे. बाय द वे, द मनी वेट रेट ऑफ रिटर्न इज द सेम. इसकी जो कैलकुलेशन होती है MWRR मनी वेट रेट रिटर्न की जो कैलकुलेशन है सेम एज कैलकुलेटिंग द IRR. ओके, और IRR आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप IRR के अंदर अपने कैलकुलेटर के अंदर, बाय द वे, यू कैन गो टू योर कैश फ्लो, राइट. यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर और योर स्प्रेडशीट. CFA के अंदर ऑफ कोर्स यू नॉट अलाउड टू यूज स्प्रेडशीट्स, तो यू विल हैव टू यूज योर BA2+. बाय द वे, लेट मी शो यू द कैलकुलेटर BA2+ दैट आई एम यूजिंग. ये दिस इज BA2+, राइट. इसके अलावा BA2+ प्रोफेशनल भी है, राइट. We will go into the calculator part later on. Okay, but anyway, let's get this thing done. So ये हो गया. अब ये जो है ये तो हो गया, राइट. अब CF, and I'm going to remove all the notations. CF0 पे आपने $60 million की इन्वेस्टमेंट की. कैसे किया? आपने जब CF ये देखा, ये वाले इस रो पे हमने देखा, तो हमने बेसिकली 60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी इन्वेस्टर ने at t is equal to 0 पे, right. Because why? Because they are saying beginning of year 1, or t is equal to 0 is the same as end of year 0 और beginning of year 1. Okay, ये दोनों same point in time है. तो अगर हमने beginning of year 1 पे हमने $60 million की इन्वेस्टमेंट की, that means cash outflow हुआ. When you buy a financial instrument, आप अपनी जेब से पैसे देते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ स्टॉक खरीदें, वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? You basically put up money today with the hope of making more money in the future. तो अगर आज लेट्स से ये इन्वेस्टमेंट की है पोर्टफोलियो के अंदर, आपने कोई पोर्टफोलियो के अंदर पैसे डाले हैं, तो आपकी जेब से तो पैसे बाहर गए हैं ना. तो दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव साइन, राइट. आई एम गोइंग टू मूव दिस इज व्हाई दिस इज नेगेटिव $60 million. CF1 के अंदर आपने कितना करा? कैश फ्लो एट द राइट, कैश फ्लो 1. ओके, सो द CF0 आपका हो गया 0. CF1 में आपका 0. CF1 में आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की. बाय द वे, व्हेन वी लुकिंग फॉर CF1, बाय द वे, CF0 पे आई एम गोइंग टू मूव अगेन. CF0 जो है, CF0 जो है, इसके ऊपर हम लोग ये कैश फ्लोज देख रहे थे. ओके, दिस इज CF0. CF1 के लिए हम लोग ये देखेंगे, CF1 के लिए हम ये देखेंगे. इसके अंदर ना तो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ना हमने कोई विड्रॉल की है. दैट्स व्हाई CF0 इज गोइंग टू बी 0. ओके, right. And then for CF2, how much CF2 के अंदर हमने क्या किया? अगेन हम CF2 के लिए हम ये वाला कॉलम देख रहे होंगे. CF2 के लिए तो हमने ये देखा कि हमने अनदर इन्वेस्टमेंट की. हमने ये इन्वेस्टमेंट की 18.2 मिलियन की, राइट. तो वो भी नेगेटिव हो गई. ऑल इन्वेस्टमेंट्स, व्हेन यू मेक एन इन्वेस्टमेंट इट्स गोइंग टू बी कैश आउटफ्लो. रिमेंबर दैट all investments are cash outflows. Okay, तो ये 18.2 मिलियन की CF2. अब CF3 कैसे 107.9 आया? Now the way this works,
मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न वर्क्स इसके बेसिकली आपको याद रखना है कि जब आपका होल्डिंग पीरियड या इन्वेस्टमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपके पास जो भी पैसे आपके पोर्टफोलियो के अंदर होंगे आप उसको कंसिडर करेंगे एक कैश इनफ्लो। व्हाई? बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड खत्म हो चुका है। अब जो भी पैसे आपके पोर्टफोलियो में आपने उसको लिक्विडेट करके अपनी जेब में डाल लेने हैं। ओके, दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट? सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस। सो अगर हमने एंड ऑफ बैलेंस एट एंड ऑफ ईयर 3 हमारे पास कितना था 107.9, तो ये हमारा पोर्टफोलियो था एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड। देयरफॉर ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड टू बी अ कैश इनफ्लो, और ये कितना है 107.9, राइट? ये जो सारे कैश फ्लोज हैं अगर जब आप अपने कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे, कैलकुलेटर में आप कैसा करेंगे, CF0 आप डालेंगे -60, CF1 आप 0 कर देंगे, CF2 आप -18.2 करेंगे और CF3 को आप +107.9 करेंगे, राइट? इन सब की फ्रीक्वेंसीज 1 होंगी। ओके, रिमेंबर। और फिर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जाकर कैलकुलेट जब करेंगे थ्रू योर कैलकुलेटर्स तो आपको वो मिल जाएगा। लेट मी एक्चुअली डू दैट फॉर यू गाइस। इफ आई गो हियर, CF0 is 60 माइनस, ओके, CF1 पे 0 है, सॉरी 60, राइट? CF0 पे 60 -60 मिलियन। CF1 पे कैश फ्लो 1 पे हमने 0, फ्रीक्वेंसी 0, राइट? और अब CF2 पे हमने 18.2 माइनस, एंटर, ओके, और CF3 पे 107.9, एंटर, ओके। तो जब जाके हम IRR कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कैलकुलेट IRR आ रहा है हाउ मच, 13.3%, ओके। एंड दिस, रिमेंबर व्हाई वी कैलकुलेट द IRR, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज द सेम एज कैलकुलेटिंग द IRR, ओके। और बाय द वे IRR कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत होनी है। तो अगर आपने ये करना है, तो अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इन कैश फ्लोज के रख के अगर आप IRR कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13.3%। दिस इज योर IRR एज वेल एज योर मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके गाइज, दैट वाज अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन इट वाज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। समझाने में आप लोगों को टाइम लगा, लेकिन इट्स अ रिलेटिवली लेंथी कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप लोग को एंड इफ यू आर वंडरिंग यू नो हाउ you are going to be able to do such a long question on the exam, तो सबसे पहले आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। CFA Institute is likely to keep it short, right? और प्रैक्टिस के थ्रू, अभी तो मैं आप लोगों को समझा रहा था, अगर मैं सीधे डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा होता, was not explain it. Sorry, अगर मैं आप लोगों को समझा नहीं रहा होता और मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा था तो it would have been a lot faster, right? Of course, explaining things takes time. तो डोंट वरी अबाउट इट, और रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक्स फास्टर, ओके, मेक्स यू फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, ओके। तो प्रैक्टिस करनी है, और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे टाइम वेट रेट ऑफ रिटर्न। दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।